रुड़की में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर केंद्रित एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री रमेश गढ़िया एवं रुड़की नगर निगम मेयर अनीता देवी अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। यह बैठक लोकतंत्र की मजबूती एवं सुचारू संचालन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रुड़की के नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने की। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रमेश गढ़िया ने अपने संबोधन में कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार अपने देश को स्थिरता पारदर्शिता देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने से न केवल राजकोष पर भार पड़ता है बल्कि विकास कार्यों में भी बाधा आती है। अगर देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए तो न केवल समय और बल्कि धन की भी बचत होगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी निरंतरता बनी रहेगी। वरिष्ठ भाजपा नेता ललित मोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह दूरदर्शी पहल देश को एक नई दिशा देने वाली है। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाकर इस विषय पर जन जागरूकता अभियान चलाएगा। आज हम ये एक राष्ट्र एक चुनाव का जो राष्ट्रव्यापी लोक जागरण अभियान चल रहा है, उसके लिए रुड़की आए थे। रुड़की के प्रबुद्ध लोगों के बीच में हमने इस विषय को साझा किया है। जो देश का ज्वलंत मुद्दा है, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। इस देश के अंदर जो वर्तमान चुनाव प्रणाली में खामियां हैं और जिसके कारण कहीं न कहीं जनता को सफ़र करना पड़ता है, उसके लिए उससे छुटकारा मिले और उसकी जो सिफारिशें हैं रामनाथ कोविंद समिति की, उस सिफारिशों के बारे में हमने यहाँ बताया है कि देश में आने वाले समय में एक राष्ट्र एक चुनाव ये भारत की आवश्यकता है, इस समय की मांग रहेगी। एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना चाहिए, उससे समय की बचत भी होगी और जनता पर आर्थिक बोझ भी कम होगा और देश के विकास के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। इन विषयों को लेकर हम यहाँ आए थे और जनता से हमने बातचीत की। जब देश का जनमानस इस विषय को समझेगा और इस विषय के समर्थन में आगे आएगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि संसद में ये विषय दोबारा आना है और जिसके बाद चर्चा के बाद ये कानून बनेगा। तो जनता की अवेयरनेस यदि रहती है तो निश्चित रूप से कानून बन करके हम सब लोगों के बीच में आएगा और चुनाव प्रणाली में ये अभूतपूर्व और अच्छा एक परिवर्तन दिखाई देगा। आज हम लोग धनौरी में थे, फिर यहाँ थे, यहाँ के बाद हरिद्वार हैं। ऐसे उत्तराखंड के सभी शहरों में, सभी विकास खंडों में, सभी तहसीलों में जा कर के हम समाज के बीच में जा कर के इस विषय को साझा कर रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हम सब इससे प्रभावित होते हैं। आज इलेक्शन हुआ, फिर 2 महीने बाद एक इससे तो छुट्टी मिली नहीं, फिर 2 महीने बाद दूसरा इलेक्शन चालू हो गया, फिर 6 महीने बाद दूसरा इलेक्शन आ गया। एक आचार संहिता ख़त्म नहीं होती है और फिर दूसरी आचार संहिता चालू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो कि इससे हर आदमी बच्चे से, अब हम ये सोचेंगे भाई बच्चों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो भी प्रभावित होते हैं। शिक्षकों की ड्यूटी लग जाती है, आज यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, कल दूसरे इलेक्शन में लग गई, तीसरे तो साल में जो है वो ये मान के चलिए कि 2 महीने तो इसी चीज़ में निकल जाते हैं। तो और आर्थिक बोझ सबसे ज़्यादा पड़ता है। आज एक बार पैसा खर्च होना है वो 20 जगह पैसा खर्च होता है, 20 गुना पैसा खर्च होता है। तो इस सब से बचने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल बहुत ही अच्छी पहल है और हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए और वाकई देश की प्रगति के लिए हमें इसका समर्थन करके और ये सब लागू करवाना चाहिए। 2027 तक लागू हो पाएगी, केंद्र राज्य दोनों में सरकार है, जनता को लाभ मिलेगा इसका? बिल्कुल, हम तो कोशिश में हैं ही। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो इस चीज़ की पहल की ही है। इसकी रिपोर्ट माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी ने दे दी है और हम सबका समर्थन इनके साथ रहा, वो वाकई जो है ये संभव हो पाएगा। आज की बैठक में कई लोग पहुंचे, संदेश किस तरह का दिया गया? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो कि अगर पूरे नगर को 40% प्रतिनिधित्व करते हैं और सब यहाँ मौजूद थे तो ये समझिए कि पूरे वर्ग का ही समर्थन इसको मिला है और मिलना भी चाहिए। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।